जैसा काम था और लेते रहे हैं। और जो बाकी देवता बचे हैं, यमराज जैसे, धर्मराज जैसे सभी पधार गए हैं। और बाकी जो देवता बचे हैं दो चार, ये भी थोड़े समय में यज्ञ तक, ये घर का कचरा यज्ञ आ रहा है, यहाँ तक सभी देवता आने वाले हैं, सब आ जाएंगे। और जैसे ही आकर के सबका समीकरण बना, और तैसे ही एक दिन जैसे माया का पर्दा हटा, माया का पर्दा हटेगा तो सभी में देवता जिस समय बैठे दिखेंगे, कोई खड़ा है कोई बैठा है, बैठे दिखेंगे, उसी समय सभी समझ लेंगे, उसी समय माया का पर्दा हटेगा और मायापति को जान पाएंगे। उस समय समझ लेंगे कि भगवान हमारा है, हम भगवान के हैं, उसे समझो। और भगवान विष्णु धरती पर आ गए हैं तुम्हारा सबका कल्याण करने की। गुरुदेव ये आरंभ हो गई है, लगातार प्रक्रिया चल रही है। गुरुदेव लगातार कह रहे हैं भक्तों से सावधान रहो, कोई गलती मत करो, सेवा बड़ी सावधानी के साथ करो। और नई सेवा में कहीं भी अनुचित कैसे भी दिक्कत आती है, फटका लगेगा। इसलिए गुरुदेव ने अभी सावधान कर दिया है कि ये धरतीवासी हैं, ये तो गलती करते रहते हैं। इसलिए गुरुदेव ने ये सारी व्यवस्था अपने हाथ में रखी है। अब यह हिसाब से यज्ञता के गुरुदेव के हाथ में चाबी है, सारी चीजें उनके हाथ में हैं। अपना अपना धरतीवासियों से मेरा निवेदन है कि आप अपनी गलतियों को सुधार के रखें, ऐसा अच्छा पेड़ लगाएं, तुम्हारी भी छाया तुम्हें आराम दे, और को भी आराम दे, तुम भी फल चखो और भी फल चखें, तुम्हारा भी कल्याण हो और जिससे सनातन का भी उद्धार हो। बोलिए सत्य सनातन धर्म की जय। तो मेरे परिवारजनों ये समय आ रहा है, ये समय आ रहा है देखने का है। और समय आकर के जब जाएगा तो समस्याएं बदल जाएंगी। उस समय ये देख रहे हैं, अब इतनी देर सत्संग सुनते हैं, गुरुदेव कोई परेशानी होती तो मिल भी जाते हैं। ये इतिहास बनेगा, इतिहास बनेगा। ये समय सब बदल जाएंगे, क्योंकि फिर न हमारे पास समय होगा न तुम्हारे पास। फिर भगवान विष्णु के सभी देवताओं के हाथ में कामकाज होगा और फटाफट फटाफट सबके काम होते चले जाएंगे। रोग निवारण होगा, सारी समस्याएं हटेंगी, लक्ष्मी धन की बरसात करेंगी, गरीबी हटाएंगी। उसी समय भगवान विष्णु धरती पर आ गए हैं सनातन महापुरुष साधु संतों की रक्षा करने के लिए। आप समझिए, सोचिए और भगवान विष्णु के समर्पित भाव से सेवक बन के रहिए। हर व्यक्ति में भगवान विष्णु लक्ष्मी को देखिए। तुम्हारा कल्याण करने के लिए भगवान विष्णु तुम्हारे पालनहार धरती पर आ गए हैं। ओम विष्णु हरि खंडवासी नारायण की जय हो। दुनिया के पालनहार, आपके जो लीला है और आपका जो माया का जो पर्दा है, ये कोई बड़े बड़े महान ऋषि भी इसको नहीं समझ पाए। और ये दुनिया में जिस दिन माया का पर्दा ये दुनिया समझ लेगी, वह दिन तुम्हारी लीला विराम हो जाएगी। हे नाथ कृपा कीजिए और हमारे धरतीवासी सनातनों का संकट का निवारण करके एक समय अवसर दे दें, माया के पर्दे से हटा करके अपना और इनका साक्षात्कार करें, जिससे गुरुदेव के साथ में साथ से जो भ्रम है सबके दिमागों में, ये भ्रम हटाइए, भ्रम हटा करके और इन पर कृपा कीजिए। अपनी कृपा दृष्टि से इनका उद्धार करके कल्याण कर दीजिए। गुरुदेव लक्ष्मी नारायण स्वामी सरकार की जय हो। और हे नाथ, ये आपको समझते नहीं हैं, मैं तो आपको जानता हूँ और आपको समझते हैं। भक्तों ने जिन्होंने देखा है वो आपको समझते हैं, और तो आप तो जर्रे जर्रे में हैं। ये धरतीवासी हैं, इनको तो जो भी मंदिर में जाएं और कुछ बोल दिया काम हो गया, फिर बोला हुआ भूल गए।
काम हो गया तो बोला हुआ भूल गए। अरे बोले चलो तुम देखेंगे आगे चल करके। ऐसा ही होता है, इसलिए तुम्हारा धरती वासियों ने भगवान का भरोसा खत्म कर दिया है। भगवान तो हमेशा चुन चुन करके काम करता है, वो दीनों का दाता है। वो समझता है संसार पूरा विश्व मेरा परिवार है, अपने परिवार को मैंने देखा है, अपने को देखूंगा। और जो वो करते हैं, अच्छाई करते हैं, वो भक्तों के लिए कल्याणकारी हुआ है और कल्याणकारी होगा। ना सबने भगवान को पहचाना है, ना सब पहचान सकते हैं। इसी समय एक अवसर घटघटवासी के माध्यम से आएगा तो एक साथ भगवान विष्णु लक्ष्मी को सभी देवताओं के साथ माया का पर्दा हटा करके और प्रत्यक्ष दर्शन कराने का सौभाग्य सुनहरा मौका वो दाखिल करेंगे, दर्शन देंगे धरती वासियों को। और गुरुदेव की जो मांग है पूरी करके सभी सनातन का झंडा ऊंचा उठाएंगे और उसी दिन सनातन में अद्भुत लहर ला करके और जगह जगह ओम विष्णु हरि घटघटवासी जी की लहर लाएंगे। तो हे मेरे परिवारजनों, ओम विष्णु हरि घटघटवासी तो आपको जगाने आए हैं और ये माध्यम बताने कि आप अपने जीवन का मकसद समझ लो। मकसद है, बेटा का मकसद है अपना फर्ज निभाओ, फर्ज निभाओ। और जिसने फर्ज निभाया है, राजा रघु ने फर्ज निभाया, तो भगवान विष्णु उनके यहाँ उनके वंश में राम अवतार चार पुत्रों के साथ आए। ऐसे केला ने फर्ज निभाया, भगवान विष्णु ने अपना ही निवास केला में स्थापित कर दिया। इसी समय जो भगवान का हुआ है, भगवान के समर्पित भाव से सेवा याचना पूजा जिन्होंने की है, भगवान उसी का हुआ है। इसका इतिहास गवाह है। किसी भी वेद में इतिहास में उठा के देखो, भगवान ने कभी भी भक्त के प्रति अनदेखी नहीं किया है। जिस भक्त ने भगवान को भाव और श्रद्धा के लगन के साथ पुकारा है और भाव के साथ समर्पित हुआ है, भगवान भी उसके समर्पित होकर के उसके मनोकामना पूरी करके और उसका इतिहास में नाम प्रकाशित किया है। मेरे परिवारजनों, ऐसी स्थिति में आकर के जितने भी नाम एंट्री हो जाएंगे वो 500 से ऊपर हो जाते हैं, वो भी ले लिए जाएंगे, क्योंकि जिससे तुम्हारा होगा कल्याण। मेरे परिवारजनों, ओम विष्णु हरि घटघटवासी जी के सत्संग का समय पूरा हो गया है। भगवान विष्णु शालिक रूप में है और लक्ष्मी तुलसी रूप में है कलयुग में, घर घर में। और घटघटवासी जी ने कल बताया था, जो अपने कलश यात्रा में जो देवियां भाग लेना चाहती हैं, वो हमारे कार्यकर्ताओं के पास अपना सूची में कल अपना नाम दर्ज करा दें, नाम दर्ज कराएं और जो भी वो बताएं उस नीति नियम का पालन करें और कलश उठाएंगे। वो कलश आपके लिए वापिस मिलेगा और वापिस कलश ले जाएं और तुलसी के पास में उस कलश की स्थापना करें। तुलसी के पास में कलश की स्थापना करेंगे। उस कलश में कभी भी जल विराम नहीं होने देंगे, वो हमेशा 1 साल तक उसमें जल बढ़ाते रहेंगे। उस कलश के पास, तुलसी के पास भगवान विष्णु और लक्ष्मी आना जाना हो जाएंगे, आपके घर तक आना जाना हो जाएंगे। उस कलश के पास में लक्ष्मी अपना धन का कुबेर को आदेश देके डेरा बनाएंगी। उस घर में ऐसे नीति नियम के साथ आचरण होगा, वो धन हमेशा बरसात होगी और भगवान विष्णु लक्ष्मी गुरुदेव का उस घर में आना जाना लगा रहेगा। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। भगवान विष्णु
लक्ष्मी की जहाँ कृपा दृष्टि हो जाएगी, इसलिए वहाँ स्थान दिया जाएगा। बिना स्थान के कोई कहीं जाता नहीं है। ये गुरुदेव ने अपनी नीति और रणनीति बना करके नियम बनाया है। उसी नियम के सहारे, नियम इसलिए बनाया है कि मीटिंग में जो उन्होंने नियम निर्धारित किया है कि हमारा स्थान होना चाहिए और लक्ष्मी वहाँ 24 घंटे में एक बार जरूर फेरी मारेंगे, गरीबी से हटाएंगे और समस्याएं भगवान विष्णु अपनी कृपा दृष्टि से तुम्हारी समस्याओं का निराकरण करेंगे और दरिद्रता हटाएंगे, रोग का निवारण करेंगे। तमाम समस्या हटा करके भगवान विष्णु, लक्ष्मी और गुरुदेव की कृपा बरसेगी, घर में मंगलाचार होगा और ओम विष्णु हरि घट घट वासी की होगी जय जयकार।